जय हिंद साथियों, कर्मभूमि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम आपसे शैशवावस्था के बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम आपसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था के बाद की अवस्था बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है, इसका समय, सबसे पहले हम समय जान लेते हैं। तो इसका समय है 6 से 12 या 13 वर्ष तक। जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वह बाल्यावस्था का समय 6 से 12-13 वर्ष तक माने हैं। अब इसके जो उपनाम है, यानी बाल्यावस्था को और किन किन उपनामों से जाना जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है आरंभिक विद्यालय की आयु, यानी इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाता है, इस नाते इसे आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। इसके बाद जीवन का अनोखा काल, यानी यह अपने जीवन का, हर किसी के जीवन का यह अनोखा काल होता है। स्फूर्ति की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा एकदम चुस्त दुरुस्त स्फूर्त होता है। निर्माणकारी अवस्था, निर्माणकारी अवस्था का मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में ही जीवन के जो निर्माण, मतलब जो बनना होता है, उसका निर्माण होता है। बहुत सारे गुणों का विकास होता है, निर्माण होता है। मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी बाल्यावस्था का बालक मूर्त चिंतन करता है, सकारात्मक चिंतन करता है। खेल की अवस्था, बाल्यावस्था के बालक को खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद टोली अथवा समूह की अवस्था। इसका आशय ये है कि जो बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो टोली और समूह यानी ग्रुप में खेलना पसंद करता है। इसे गंदी अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। गंदी अवस्था का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ड्रेस को गंदा करना। बच्चा स्कूल जाता है तो वह अब कभी भी अपने ड्रेस को गंदा कर लेता है, उसमें जरा सा भी हिचकिचाता नहीं है। मान लीजिए बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, उसको रास्ते में कहीं गड्ढे में पानी मिल गया तो उसको उछालने लगता है। इस तरह से भी अपने ड्रेस को गंदा कर लेता है। तो इस नाते इस आशय से इसे गंदी अवस्था के भी नाम से जानते हैं। अब उपनाम की चर्चा करने के बाद हम जो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने स्टेटमेंट दिया है कि बाल्यावस्था के बारे में, उसको जानते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक, जिन्हें हम योजना विधि के जनक के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने योजना विधि का जनक कहा जाता है इनको। तो इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। क्या है? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। और अगले मनोवैज्ञानिक है कोल एवं ब्रूस। इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। क्या है? जीवन का अनोखा काल है। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालते हैं, बाल्यावस्था के समय, उपनाम और प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के कथन जानने के बाद हम बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो विशेषताओं में यह है कि मानसिक विकास की दर धीमी हो जाती है। हमने देखा था कि जो मानसिक विकास की दर शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी, वही मानसिक विकास की दर बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था के बालक में चिंतन, मनन, तर्क आदि करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो आत्मनिर्भर होता है। जैसे मान लीजिए वह अपना ड्रेस खुद से पहन लेगा, खुद अपना ब्रश कर लेगा, खुद अपने हाथ से खाना भी खाने लगता है। तो इस तरह की क्रिया करने के नाते हम यह कह सकते हैं कि बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो आत्मनिर्भर होता है, यानी आत्मनिर्भरता पाई जाती है। रचनात्मक कार्य करने लगता है, यानी उसकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ने लगती है। सामाजिकता, नैतिकता के गुण में तेजी से, गुणों में क्या है? तीव्र गति से तीव्र वृद्धि होने लगती है। संग्रह की प्रवृत्ति होती है, यानी आप देखते होंगे अपने घरों में भी जो
बाल्यावस्था का बालक होता है वह बहुत सारे खिलौनों, छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करने की आदत उसमें होती है, तो उसी को बोलते हैं संग्रह, यानी इकट्ठा करना, जुटाना की प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था का जो बालक होता है वह चोरी और झूठ भी चोरी भी करता है और झूठ भी बोलने की आदत उसमें विकसित होने लगती है, जो आगे चलकर नैतिकता और सामाजिकता का विकास होने पर जो है वो अच्छा मनुष्य बनता है, चोरी और झूठ नहीं बोलता है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। भाई बहनों से झगड़ा भी करता है, यानी जो बाल्यावस्था का जो बालक होता है अपने घरों में लड़ाई भी बढ़िया से करता है, बच्चों से, जो भाई और बहन होते हैं उनसे लड़ाई भी बढ़िया से करता है। अब इसके बाद जो इसमें शारीरिक विकास होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, तो जानते हैं कि कैसे इसमें शारीरिक विकास होता है। प्रतिवर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर की शरीर की लंबाई में वृद्धि होता है। अब आरंभ के वर्षों में यानी 6वें, 7वें, 8वें वर्षों में बालक बड़े होंगे, किनसे? बालिका से। तो बालिका छोटी होंगी और बालक बड़े होंगे। और बाल्यावस्था के अंत के वर्षों में यानी 10वें, 11वें, 12वें वर्षों में, 13वें वर्षों में बालक छोटे होंगे और बालिका बड़ी होंगी। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर की लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि बालिका में होती है। आप वैसे भी अनुभव करेंगे, आप अपने घरों में भी देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि बाल्यावस्था के अंत में जो बालिका होगी वो बालक की तुलना में लंबाई में वृद्धि उसके ज़्यादा हुई रही होगी, वो बड़ी होगी। तो ये रहा बाल विकास की दूसरी अवस्था, बाल्यावस्था। इसके बाद की तीसरी अवस्था जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।